हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैथ्स क्लास 10th ऑल इंडिया 2020 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में सेक्शन डी में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस यूनिट से जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक टावर फिक्स है, ठीक है। उसके बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि अगर कोई इंसान ग्राउंड से उसे देख रहा है तब का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 45 डिग्री और 60 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे यहां पे। तो ये हो गई जैसे हमारे 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यहाँ पे हम इसे मेंशन कर लेते हैं। ये हमारी 20 मीटर हाई बिल्डिंग है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो बिल्डिंग का एंड है, टॉप है, यानी कि वहाँ पे एक टावर फिक्स्ड है। तो यहाँ से हम एक टावर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक टावर, ठीक है। और हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है जहां से आप उस टावर के बॉटम और टॉप को देख रहे हो। यानी कि हम यहां पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ग्राउंड पे, जहां से बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि यहां से ग्राउंड से जब हम उस बॉटम को देख रहे हैं टावर के, तो 45 डिग्री एंगल बन रहा है। और जब हम उसके टॉप को देख रहे हैं, क्योंकि बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर आर 45 एंड 60 डिग्री। 45 डिग्री आपके बॉटम से है और 60 डिग्री आपके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है सबसे पहले वो जान लीजिए। जब आप कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट में देखते हो सबसे पहले, ठीक है, हमने सबसे पहले स्ट्रेट देखा, उसके बाद हम डायरेक्टली उस पॉइंट को देख रहे हैं जिसके लिए हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन दिया है। यानी कि हमने ऊपर फॉर एग्जांपल यहां पे इस बॉटम को देखा, ठीक है। पहले हम स्ट्रेट देखेंगे, उसके बाद हम इस टावर के बॉटम को देखेंगे। तो ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच का, यानी कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट से जहां तक हमने ऊपर देखने के लिए जो हमने मूवमेंट किया है, जो एंगल बना है, वो है आपका 45 डिग्री। ये आपको गिवन दिया है, ठीक है। और एक और चीज क्या गिवन दी है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर। तो बॉटम का एंगल उन्होंने 45 दिया है और टॉप ऑफ द टावर का उन्होंने दिया है 60 डिग्री। तो इसी ग्राउंड पॉइंट से हम एक बार देख रहे हैं टॉप ऑफ द टावर। तो हमने यहां तक देखा, और ये जो पूरा एंगल है, यानी कि इसमें सिर्फ ये इतना कंबाइंड नहीं है, ये पूरा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का ये जो एंगल है, ये आपको गिवन है 60 डिग्री। ये मैंने स्टार्टिंग में पहले फिगर फॉर्म किया है ताकि आपको इजी हो समझने में। यहां पे ग्राउंड पे एक पॉइंट है जहां से एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, उसके ऊपर एक टावर फिक्स्ड है, उसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री गिवन है और उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 60 डिग्री गिवन है। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना जरूरी है, तभी आप इस फिगर को फॉर्म कर पाओगे। 20 मीटर हाई बिल्डिंग हमने बना ली थी, इसकी हाइट हमें पता नहीं है, यही फाइंड करने को उन्होंने बोला है क्वेश्चन में। इन दी एंड उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसको हम एच मान लेते हैं, ये हमारा अननोन है, ठीक है। साथ में हमारा ये जो बेस है इसको हम एक्स मान लेते हैं, जो कि हमारी बिल्डिंग के फुट से लेकर वो जो ग्राउंड पॉइंट जहां से हमने वो टावर को देखा था वहां तक का डिस्टेंस हमने एक्स मान लिया। आप ए बी सी डी जो भी अल्फाबेट आपको अच्छा लगे आप वो मान सकते हो। तो ये हमारा अननोन है। हमें सिर्फ एक चीज गिवन है, वो है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है हमारी, और दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन की हेल्प से सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को लेंगे, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमें 45 डिग्री गिवन है, उसमें हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यानी कि आपकी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें से किसी एक का यूज करके इस एक्स को फाइंड करेंगे। एंड देन जब हमारा एक्स निकल आएगा उसकी हेल्प से हम एच को फाइंड करेंगे दूसरे ट्रायंगल में, वही जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी हेल्प से, ठीक है। तो यहां पे मैं ये जो फिगर है इसको मैं अलग अलग बना लेता हूं ताकि आपको ईजी होगा समझने में क्वेश्चन को। यही फॉर्म कर रहा हूं मैं।
तो ये हमारी 20 मीटर हाई बिल्डिंग जो है, और ये हमारा बेस एंड ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन सबसे पहला वाला, ठीक है। तो ये हमें 45 डिग्री पता है, ये हमारी 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, और ये हमारा एक्स है अननोन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो है 20, और जो हमारा 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है, एंगल के सामने वाली साइड, वो हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो हमारा जो रिमेनिंग होता है वो हमारा बेस कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमें बेस फाइंड करना है, हमारा हाइपोटेनियस का कोई यूज नहीं है। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं एक बार मेंशन कर देता हूं उन्हें। ये हो गया हमारा ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो अभी हमने ट्रायंगल लिया है ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45, हम tan 45 का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होना बहुत जरूरी है। tan का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और यहां पे हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमें फाइंड करना है, ठीक है। अगर हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी होती तो हम साइन और कॉस में से किसी एक रेशियो को यूज करते, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वही रेशियो यूज करना है जिसकी हेल्प से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हमारे पास बेस जो है वो अननोन है, और परपेंडिकुलर और बेस जो है वो दोनों साथ में tan के जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसमें हमारा यूज होता है। तो tan 45 की वैल्यू हमारी होती है 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 20 मीटर्स, अपॉन में बेस हमने क्या माना है x। ये x उस साइड जाके 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर आपका आ गया है आंसर। ये आपने अभी x फाइंड किया है, तो x आपका आ चुका है 20 मीटर, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, tan 45 की वैल्यू 1, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स वाला जो हमारा पार्ट था जिसमें हमने टेबल फॉर्म करना सीखी थी उससे रिलेटेड है। आपको ये पर्टिकुलर एंगल जो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में उसकी वैल्यूज याद होना जरूरी है। जिनको याद नहीं है उनको मैं निकालना बताया था एक बार किस तरीके से हम फटाफट इन वैल्यूज को निकालते हैं। तो देखिए, साइन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले छोटी सी ट्रिक होती है, तो आपको 0 से लेकर 4 तक नंबर्स लिख लें, 0 1 2 3 4। जो आपका एंड वाला नंबर है उससे आपको सबको डिवाइड करना है, तो हमने डिवाइड कर दिया यहां पे सबको 4 से, ठीक है। उसके बाद इन पे चढ़ाना है हमें स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट आया। यहां पे जो अगर कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दीजिए, तो यहां पे हमें मिलेगा 1/2। यहां पे कुछ कैंसिल नहीं हो पा रहा है, ये हो रहा है 1 टाइम्स कैंसिल, तो यहां पे भी आ जाएगा हमारा रूट और यहां पे भी आएगा हमारा रूट, ठीक है। अब 0 डिवाइडेड बाय 4 0 होगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आता है। यहां पे 1/4 है, तो 1 जो है ऊपर स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा 1 के वे में, और नीचे 4 जो है वो स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा 2 के वे में, ठीक है। क्योंकि जो 4 है 4 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2, और ऊपर 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 ही होता है। थर्ड वाला जो है उसमें 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 होता है, लेकिन नीचे जो आपका 2 है उसका स्क्वायर रूट की वैल्यू आप पॉइंट में नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली √2 छोड़ोगे यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं जिसमें √3 हमारा सेम ऐसा ही रहेगा, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2 और 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 होता है। तो ये जो आपके रेशियोज आए हैं ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये किसकी वैल्यूज आई हैं साइन थीटा की। तो साइन के जो रेशियोज हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, अगर यहां पे हम साइन की वैल्यू यूज करते, फॉर एग्जांपल अगर हमें हाइपोटेनियस गिवन होता तो हम ये वाले रेशियोज में से वैल्यू पुट करते, यानी कि यहां पे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का इस्तेमाल करते। लेकिन यहां पे हमने 10 क्यों यूज किया, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, तो हम 10 तक पहुंचते हैं सबसे पहले। ये हमारे साइन के रेशियोज हुए। कॉस के रेशियोज किस तरीके से लिखेंगे, जस्ट इसको घुमा के लिखना है। 1 इस साइड आएगा, √3/2 नेक्स्ट आएगा आपका, जो इस साइड था सबसे कॉर्नर में वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर √3/2, देन 1/√2 यहाँ पे सेम रहेगा,
फिर आएगा यहाँ पे 1/2 एंड 0। जस्ट हमने घुमा के लिख दी है सारी वैल्यूज। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके साइन थीटा का जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आप साइन से कॉस को डिवाइड करते हो तो आपका हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल होता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। और P अपॉन बी जो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है, वो टेन थीटा के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे जो tan 45 है उसको फाइंड करने के लिए हम sin 45 की वैल्यू से cos 45 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे। यानी कि हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारी sin 45 की वैल्यू जो है, जिससे हम अगर cos 45 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वो हमारी इक्वल आएगी tan 45 के। यानी कि यहाँ पे sin 45 की वैल्यू कितनी है हमारी 1/√2, और cos 45 की वैल्यू है हमारी 1/√2। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपकी tan 45 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी यहाँ पे +1। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में जो है tan 45 की वैल्यू डायरेक्टली 1 सब्स्टिट्यूट करी थी। उसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे बताया। कईयों को ये टेबल याद होगी, जिसको याद नहीं है बनाने का तरीका आता होगा। अगर नहीं आता तो आप वीडियो देख सकते हो बनाते किस तरीके से हैं। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से आप टेबल बनाते हो, लेकिन ये मैंने जल्दी एक्सप्लेन किया है। मैंने वहाँ पे एक और अच्छे से ट्रिक वाइज इसको एक्सप्लेन करके समझाया है, तो आप उस वीडियो को देखोगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में चाहिए था वो हमने निकाल लिया है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे tan 45 को हमने 1 वैल्यू पुट करी और इसके हेल्प से हमारी x की वैल्यू 20 आ चुकी है। अभी हमें हाइट फाइंड करनी है। अभी हमारी x आई है 20, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, जिसके लिए हमें बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करना होगा। अब वापस हम बड़े वाले ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, जिसमें हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 60 डिग्री गिवन है, तो ये हमारा 60 डिग्री है। ये हमारा A है, ये हमारा B है, लेकिन इस बार हमारा ABD ट्रायंगल है। ये पूरा बड़ा वाला ABD, जिसमें एंगल आपका 60 डिग्री गिवन है। और आपकी ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, वो है टोटल आपकी 20 और h मिला के, यानी कि 20 + h, ये दोनों का एडिशन। क्योंकि यहाँ तक की बिल्डिंग की हाइट 20 थी और जो ऊपर टावर था उसकी हाइट हमने h मानी थी, तो दोनों का सम यानी कि 20 + h हमारी टोटल हाइट होगी यहाँ पे, ठीक है। और बेस जो है वो हमने जस्ट अभी 20 मीटर फाइंड किया है, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू है हमने जस्ट 20 मीटर निकाली है स्टार्टिंग में यूज करके। तो यहाँ पे हम 20 पुट करेंगे। अब इस बार हमें वापस परपेंडिकुलर की हेल्प चाहिए और बेस की हेल्प चाहिए, तो वापस हम tan 60 का यूज करेंगे। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी है 20 + h। परपेंडिकुलर कैसे पता चला हमें, जो हमारे एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है, और जो रिमेनिंग साइड एंड वाली होती है वो हमारा बेस कहलाता है, ठीक है। tan 60 इज इक्वल टू 20 + h। tan 60 की जगह पे हमें वैल्यू पुट करनी है, और अपॉन में बेस जो है उसकी वैल्यू हमें पता है कि 20 हमने फाइंड करी है जस्ट ऊपर। tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू फाइंड करने के लिए sin 60 की वैल्यू से cos 60 की वैल्यू को डिवाइड करना है। सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे 45 डिग्री वाली वैल्यूज लेके गए थे, इस बार हमें 60 डिग्री वाली वैल्यूज यूज करनी है। तो इससे इसको डिवाइड करना है, यानी कि √3/2 से 1/2 को डिवाइड करना है। एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिए आप ऊपर जाके, √3/2 से 1/2 को डिवाइड करना है, जिसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा √3, क्योंकि √3 डिवाइडेड बाय 1 आपका √3 ही होगा। तो यहाँ पे tan 60 की जगह पे हम √3 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 20 + h डिवाइडेड बाय 20। इस 20 को इस साइड हम मल्टीप्लाई में भेजेंगे, जो इस साइड डिवाइड में होती है वैल्यू उस साइड जाके मल्टीप्लाई होती है। तो 20√3 इज इक्वल टू 20 + h। h हमें फाइंड करना था, तो h को हम इस साइड छोड़ के इस 20 को उस साइड ले जाएंगे। 20√3 वहां जाके 20 माइनस में आ जाएगा। 20√3 - 20 इज इक्वल टू h। यहाँ पे हम 20 कॉमन ले सकते हैं, 20 कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर बचेगा √3 - 1 इज इक्वल टू h।
यानी कि यहाँ पे से आपने 20 बाहर निकाला तो आपका √3 अंदर बचेगा, इधर से 20 बाहर जाएगा तो आपका -1 अंदर बचेगा। तो 20 ब्रैकेट में √3 -1, ये आपकी हाइट आ चुकी है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। रूट में आंसर्स आते हैं, अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो। उसको पुट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर देते कि पुट √3 इज इक्वल्स टू 1.7, इस तरीके से अगर वो वैल्यू आपको गिवन दे देते तो आपको यहाँ पे इन दी एंड कंपलसरी हो जाता √3 की वैल्यू पुट करना, उसको सब्ट्रैक्ट करना, जो वैल्यू आया उसमें से 20 का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली है, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, वो आपका आधा नंबर भी डिडक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, हमें इस एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को वहाँ पे लिख के नहीं आना है। हमें किस तरीके से जाना है क्वेश्चन में, हमें मेन जो ये फिगर है ये बनाना है। उसके बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में आपने tan 45 डिग्री का यूज़ किया है, जिसकी वजह से आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस की हेल्प से x की वैल्यू 20 मीटर फाइंड करी है। जैसे ही आपका x आ जाए तो फिर आप tan 60 की हेल्प से h को फाइंड करोगे। तो इन ट्रायंगल हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD, इसमें हम tan 60 का यूज कर रहे हैं, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 20 + h डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू √3 किस तरीके से निकलती है, पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे समझा है। ये प्रोसेस आपको करके नहीं आना है, आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं हो रही है तो मैंने बताया कितनी आसानी से हम तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हमारी h की वैल्यू आ रही है 20 ब्रैकेट में √3 -1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, ताकि हम उसको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।